जयपुर आमेर में बंद तालाब में जेडीए की जमीन पर अवैध तरीके से भूमाफिया का कब्जा, अवैध तरीके से कॉलोनी काटी जा रही है। आमेर का प्रसिद्ध बंद तालाब के क्षेत्र में भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से अतिक्रमण कर रखा है। इसके खिलाफ आमेर तहसील में धरना प्रदर्शन। जेडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर सभी लोगों ने आमेर तहसील के एसडीएम बजरंग स्वामी जी वार्तालाप की। अंजलि से सौरभ ने बताया, जेडीए द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने पर आमेर क्षेत्र वासी नाराज है। एसडीएम बजरंग स्वामी आश्वासन दिया, दोबारा से जेडीए को लेटर लिखा जाएगा, जल्द कार्रवाई की जाए, वो भूमाफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन नहीं लिए जाने पर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिली। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता अरविंद योगी की। हम भूमाफिया, हम जमीन का कलेक्टर साहब सैटेलाइट निरीक्षण करने वाले हैं, फिर भी मैंने कहा रुको, मैं कलेक्टर साहब से बुलाता हूं। पेड़ थे, सिर्फ उनका मुद्दा था बंद तालाब का, जो इन्होंने बताया बिल्कुल उनका, और सिर्फ उसी की जानकारी के लिए गए थे, जो ये अब बता रहे हैं हमें सबके सामने, जो हमें बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर हम जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे। उस दौरान हम मानते हैं कि वहाँ चल रही थी कोर्ट, हमने न किसी तरह का, इतनी सी इंसानियत पता नहीं इनमें है कि नहीं, लेकिन हम में है। हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी से गलत तरह से बात नहीं की, ना ही इन्होंने। हम इजीली आराम से गेट खोल के अंदर गए, अपने शांति से चुपचाप बैठे हैं वहाँ पर। अब ये बोल रहे 2 वकीलों का, अब हम नहीं कह सकते कि कौन किसका क्या वकील है। हमने वहाँ गए, बैठे रहे, जब सब निकल गए, जब हमारा नंबर आया, जब हमारा टर्न आया, तो हम जैसे ही जाके खड़े हुए, इनका पहला वर्ड था, आपको तमीज़ नहीं है क्या फ़ोन करने की। इन्होंने ये वर्ड दिया। आज ये झूठ बोल रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि वो अपनी बात पे सच है, उनको वही नहीं पता आज हमने क्या मतलब था। आज मैटर जो लेकर गए थे, उनको वो चीज़ क्लियर नहीं है। इतनी देर से हम लोग बाहर खड़े, इनका बाहर आने का काम नहीं है, बात नहीं करिए, गलत तरह से बात करिए, वो सबसे गलत है। और झूठ बोलना, उसके बाद इतनी पब्लिक के सामने झूठ बोलना, ये उससे भी ज़्यादा गलत है। ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होगी किसी भी हाल। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, जैसे कि आपने जेडीए को ज्ञापन दिया, तो जेडीए ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? जेडीए को हमने पत्राचार किया है, दिनांक 27/5/2024 को लिखा है। चूँकि ये जेडीए की 5.19 हेक्टेयर ज़मीन गैर मुमकिन पहाड़ जेडीए की है और इसका क्षेत्राधिकार जेडीए को है। जेडीए को लेटर गया है, जेडीए की टीम आएंगी, तो जैसे भी जो हमने रिपोर्ट में लिखा है, अवैध निर्माण है, कब्जा है और जो अवैध निर्माण बाउंड्री वॉल हुआ है, तो जेडीए जो भी निर्धारित मानेगा उनके अनुसार एक्शन लेगा। कितना टाइम तक हो जाएगा इसका? मतलब अब ये जेडीए का कंसर्निंग है, उनका क्षेत्राधिकार का मामला है। क्षेत्राधिकार आप जेडीए को, मेरे क्षेत्राधिकार के तहत मैं कार्रवाई कर ही नहीं सकते, जेडीए का क्षेत्राधिकार है। जेडीए को हमने, यदि 2-3 दिन में कार्रवाई नहीं होती, जेडीए को पुनः लेटर लिख देंगे हम लोग। ये तो कह रहा हूं सर, आप जेडीए को पुनः लिख देंगे। इसमें बिल्कुल जो इलीगल है वो इलीगल ही है, तो जेडीए के लिए हमने लिखा, इसमें लिखा हमारी रिपोर्ट में। दूसरा इनका जो इशू था, मेहंदी का बाग का इशू था, वो इशू पेड़ों को लेकर था कि पेड़ों की कटाई हुई है। मौके के अनुसार मौके पे कोई भी पेड़ नहीं काटा गया है। सर आप हमारे साथ मौके पे चलिए। और यदि जो पेड़ पौधे आ रहे हैं वो खातेदारी नगर निगम की खातेदारी में दर्ज है। इसके लिए उपायुक्त नगर निगम जोन हवा महल को हमने सूचित कर दिया है और लेटर लिख दिया है। साथ ही ये भी हमने निर्देशित किया है कि जो काश्तकार हैं उनको भी पाबंद कराएं कि पेड़ जो भी हैं खातेदारी के हैं और भले ही वो उपायुक्त के एरिया के हैं, दोनों में पेड़ों की कोई कटौती नहीं करी तो आपको चलना पड़ेगा। क्या नाम है मैम आपका? जी मेरा नाम अंजलि गौतम, मैं मंडल उपाध्यक्ष आमेर से। हम आज एसडीएम साहब के पास सिर्फ और सिर्फ वो बंद तालाब की जो ज़मीन है उसके ऊपर अतिक्रमण जो कि वो मान चुके हैं, उसके उपलक्ष्य में सिर्फ पूछताछ करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे कि 10 से 15 दिन हो गए हैं, तो आपने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई हुई, सिर्फ इसके लिए गए थे। जिसके उन्होंने हमें पहले 2 घंटे के लिए उन्होंने हमें पहले बैठा कर रखा। फिर उसके बाद जब हम उनके ऑफिस में गए तो उन्होंने हमें बोला बाहर निकल जाओ यहाँ से। ये कौन सा तरीका होता है? हम सब जानना चाहते हैं एसडीएम से कि आप इस तरह से अगर जनता से, चलो हम तो जनप्रतिनिधि, हो सकता है वो जनता से भी इसी तरह से बात करते होंगे। वो एक महिला होने के नाते कल हम कम से कम 500 कम से कम मानेंगे नहीं, आप 500 से ज़्यादा आदमी वहाँ पर खड़ा था धूप के अंदर। सुबह 12 बजे से लेके वो 3-4 बजे तक वहाँ खड़ा है, वो धूप में खड़ा है। ये सर यहाँ पे आराम से एसी में बैठ के एक फ़ोन नहीं उठा सकते। वो मुझे कहते हैं कि मैंने आपको, आप मुझे 20 पे 20 फ़ोन के अंदर, 20 फ़ोन को उन्होंने इतना इग्नोर क्यों किया? उन्होंने पहले फ़ोन के अंदर आंसर क्यों नहीं किया? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी उनको 20-20 फ़ोन करने की? वो खुद आराम से यहाँ बैठे हैं। उन्होंने फील्ड के अंदर किसी भी न पटवारी गिरदावर जो भी भेजा अपने अकॉर्डिंग भेजा। भ्रष्टाचार का उनके खिलाफ आरोप है, सभी तरह के हैं। हम देखा जाए आज हमारी पूरी आमेर की पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी है।
उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत तरीके से बात करी, आप बाहर निकलिए यहाँ से, आपका क्या तरीका है मेरे को इस तरह से फ़ोन करने का। हम नहीं करेंगे, जनता नहीं करेगी तो कौन फ़ोन करेगा? मैं सिर्फ ये जानना चाहते हैं। आपने पहले ज्ञापन दिया है इनको? जी बिल्कुल ज्ञापन दिया है। ज्ञापन की फोटो है आपकी? ज्ञापन की हमारे पास है, सारी प्रतिलिपियां हैं, सब कुछ है हमारे पास, तो पूरा है भैया। ये देखिए हमारे पास पूरा प्रकरण है। हम सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए गए थे इस उपलक्ष्य में। इसके अलावा भी ये सुनवाई नहीं हो रही है आपकी? जी बिल्कुल नहीं हो रही है सुनवाई के उपलक्ष्य में सुनवाई हो रही है ना, हमें कहा जा रहा है कि निकलिए यहाँ से, ये तो हमारी सुनवाई हो रही है। निकलो यहाँ से, ऐसे चुटकी बजा के बाहर का रास्ता दिखाया तरीका गया थोड़ी है। मैं लेडीजों के साथ जेंट्स इस तरीके से बात महिला करे। हूँ, चलो आज तो मैं सिर्फ जानकारी लेनी है, कल को मैं आज पदाधिकारी हूँ तो चलो उन्होंने मुझसे, हो सकता है आम पब्लिक के साथ में, आम जनता के साथ में वो किस तरह से बात करते होंगे, हम ये जानना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एसडीएम साहब अपने बात करने का तरीका अपना सुधारें, कि वो पब्लिक के अंदर किससे बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दें। भाइयों के साथ में और महिलाओं के साथ में किस तरह से उनको बात करनी है उसको देखें। इसके विरोध में आप क्या बोलना चाहेंगे? आप आगे आओ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सौरभ पारिक है, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सौरभ पारिक मेरा नाम सौरभ पारिक है, मैं युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। मैं इनके साथ अंदर गया था, हमने पूछा कि सर इसकी क्या कार्रवाई है, क्या करा आपने, क्या नहीं करा। इसके लिए पूछने के लिए हम सभी लोग वहाँ पे गए थे। उन्होंने ये बोला हमारे को आप बाहर जाइए, आप आए कैसे अंदर, तुम बाहर निकलो। तो उनका बहुत गंदा हमें ये बर्ताव लगा और इसके हम चाहते हैं कि वो हमारे से माफ़ी मांगे और जो भी अभी काम चल रहा है आसपास, जो भी अतिक्रमण चल रहा है उसको रोके, उसको बंद करे और ये सुने इस चीज़ के बारे में हमारे हो। और उनको ये बता दो कि तमीज से पेश ले ले, अगर नहीं तमीज है ना, हम तमीज भी जानते हैं सिखाना। जब हमारे लेडीज़ों के साथ जेंट्स को बोलने का तरीका ऐसे नहीं है, अगर इस तरीके से बोलेंगे ना तो हम जानते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं हर तरीके की। ये देखते होंगे कि मैं यहाँ ऑफिस में बैठा हूँ, नाम बड़ा है, कोई नाम बड़ा नहीं होता, इंसान का काम बड़ा होता है। गुण ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से कैसे बोले माँ बहनों से, ये तरीका नहीं है। हम भी जानते हैं कि हम उनकी क्या इज्जत कर सकते हैं। अंजलि मैम एक बात बताइए, आप कितने दिन से आप परेशान हैं इस कार्रवाई में? हमने उनको 14 तारीख को भैया ये लेटर दिया था, 14 तारीख लास्ट। उसके बाद हमने उनसे कल जानकारी प्राप्त करना चाहिए, तो कल तक तो वो हमें बता रहे हैं कि मैं वो लेटर जेडीए में भेज चुका। उसके बाद उनका लेटर गया ही नहीं था। हमने खड़े होके टाइप करवा के वो लेटर हमारे सामने हमने भिजवाया कल की तारीख में, 14 तारीख से लेके 26 तारीख 27 तारीख की मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कल वो लेटर भिजवाया। भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं जी, वो उन्होंने अतिक्रमण माना है, आप इसमें देखेंगे उनका अतिक्रमण माना हुआ है। वैसे कौन है, यहीं के कि और कहीं बाहर के हैं? यहीं के हैं, भूमाफिया हैं सभी, यहीं के ही हैं। उन्होंने अतिक्रमण माना है, सिर्फ हम जानकारी प्राप्त करना चाहते थे उनसे। हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं कि वो कुछ जमीन, बनतलाव की जमीन है, उसके अंदर उन्होंने किस तरह का अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी जमीन है, सारा उस पर डंडा खिंचवाया। अरे हमारे मृत्यु की है, शमशान घाट हमने तो कबर नहीं करी। पुलिस को बोलना चाहिए, जिसको गिरफ्तार करा जाए, किसने करा है डंडा, किसने करा है वहाँ पे। अभी भी आप देख सकते हैं डंडा वहाँ पे मौजूद है, उसको तोड़वाया है, कार्रवाई नहीं करी तोड़ने की। उसको एसडीएम साहब ने हमारे को बोलते हो रहे बाहर जाओ, आप पूछने का